Hello students, this is Nidhi Jain here. Today I am going to explain you remuneration to the partners. Okay. Remuneration to the partners includes two things. इसमें दो चीज़ें आ जाती है. फर्स्ट आता है हमारे पास में सैलरी, और जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है कमीशन. ठीक है. अब देखिए रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर क्या है कि जो प्रॉफिट फर्म के पास में अवेलेबल है वो पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो रेम्यूनरेशन में दो चीज़ों के फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सैलरी टू द पार्टनर और कमीशन टू द पार्टनर. ठीक है. अब देखिए क्या चीज़ होती है, जैसे कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, एक फर्म है जिसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है. ठीक है. इससे उसको क्या रिसीव हुआ, नेट प्रॉफिट रिसीव हुआ. ठीक है. अब उसको नेट प्रॉफिट जो रिसीव हुआ है ये कैसे रिसीव होता है, जो भी इनकम या जो भी रेवेन्यूज़ होते हैं उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं. यानी कि नेट प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और उससे हमको क्या होता है, इनकम में से जब हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा. ठीक है. ये नेट प्रॉफिट रिसीव हो गया. अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जो भी नेट प्रॉफिट हमें पीएनएल से मिला है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होएगा. और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकता है, एप्रोप्रिएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट किस किस फॉर्म में हो सकता है, सैलरी में हो सकता है, सैलरी टू पार्टनर्स है ना, कमीशन टू पार्टनर्स. ठीक है. तो ये दोनों चीजें हो गई रेम्यूनरेशन. ठीक है. इन दो फॉर्म में हो सकता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट वो प्रॉफिट, या फिर क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी वो कैपिटल लाया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उनको, या फिर प्रॉफिट को ये एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ये 4 तरीके से उनको ये ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन हो जाएगा. ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अभी क्या स्टडी कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर यानी कि सैलरी एंड कमीशन का स्टडी कर रहे हैं. अब रेम्यूनरेशन किस केस में मिल सकता है, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है. रेम्यूनरेशन मिलने के लिए 3 कंडीशंस है. ठीक है. 3 कंडीशंस आपको है. फर्स्ट है आपके पास में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए. फर्म क्या मेंटेन करके रखे, पार्टनरशिप डीड मेंटेन करके रखे. ठीक है. इसके बाद जो पार्टनरशिप जो डीड है, इस पार्टनरशिप डीड में फर्म को मेंशन करना है कि पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिलेगी. यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया हुआ होना चाहिए कि पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन मिलना है. ठीक है. थर्ड हो जाता है कि उसके पास में प्रॉफिट अवेलेबल होनी चाहिए. ठीक है. प्रॉफिट अवेलेबल का मीनिंग हो जाता है कि नेट प्रॉफिट होना चाहिए. अगर वहां पे लॉस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगी. ठीक है ना. तो प्रॉफिट के केस में ही सैलरी और कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट शेयर हो सकता है. लॉस के केस में ये सारी चीजें उसको नहीं मिल पाएगी. ठीक है ना. तो वहां पे सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए कि वो रेम्यूनरेशन को रिसीव कर सके पार्टनर्स. ठीक है. ये सैलरी टू पार्टनर्स है, कमीशन टू पार्टनर्स है. ठीक है. अब आता है कि सैलरी एंड कमीशन को किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है या उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है. ठीक है. अब देखिए सैलरी जो है ये तो क्या होती है, फिक्स मेंटेन होती है. ठीक है ना. फिक्स मतलब मैं आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके रहेगा कि 5,000 पर मंथ पार्टनर को सैलरी मिल रही है, 5 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रही है, या 50,000 पर मंथ मिल रही है. तो सैलरी तो हमारी फिक्स हो गई. ठीक है ना. अब आता है कमीशन. कमीशन के केस में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है ना. कमीशन में क्या होता है, ये होता है आपका कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट. ठीक है. जो भी नेट प्रॉफिट है उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज क्या होगा, कमीशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब इसके भी 2 टाइप्स रहते हैं. फर्स्ट टाइप क्या हो जाता है कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग कमीशन.
मतलब कि जो प्रॉफिट हमको P&L से रिसीव हुआ है उसमें से कमीशन अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। बिफोर चार्जिंग कमीशन मीन्स कि जो भी प्रॉफिट मुझे रिसीव हुआ है उसमें से कमीशन डिडक्ट नहीं किया है, जो रिसीव हुआ है उसी का हमको कुछ परसेंटेज कमीशन पे करना है पार्टनर्स को, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, ठीक है। बिफोर वाले केस में डिवाइड बाय 100 करना है आपको, ठीक है ना। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि एक फर्म है जिसके पास में नेट प्रॉफिट कितना है 4,400 रुपीज़ का, ओके। उसमें एक पार्टनर है एक्स, कौन है उसका पार्टनर एक्स, इसको कमीशन पेएबल है। अब कमीशन कैसे पेएबल है इसको, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। यहाँ पे बिफोर वाला केस है, जो भी उसका नेट प्रॉफिट है उसका 10% पे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट कितना है उसका 4,400, हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट इज 4,400 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 10% डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे उसको एक्स को कितना कमीशन पेएबल हो जाएगा, 440 रुपीज़ का कमीशन पे हो जाएगा, पेएबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी है। अब सेकेंड जो केस आता है वो होता है आफ्टर चार्जिंग नेट कमीशन। सेकंड केस क्या है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में फॉर्मूला चेंज हो चुका है, ये आफ्टर चार्जिंग वाला है हमारे पास में केस, और यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया। अभी फॉर्मूला क्या हो गया है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या बोला, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन मीन्स ऐसा नेट प्रॉफिट, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक नेट प्रॉफिट हमको कुछ मिला, उसमें से हमने क्या किया, पार्टनर्स का कमीशन माइनस किया, पार्टनर्स कमीशन हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ गया, आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ गया, ठीक है। और इसका कुछ सर्टेन परसेंटेज, इसका कुछ परसेंटेज जो होगा वो पेबल होगा कमीशन किसको, पार्टनर को, ठीक है। बट हमारे पास में तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला नेट प्रॉफिट तो अवेलेबल नहीं है, हमारे पास में तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट अवेलेबल है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन वाला। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे को ये कमीशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। एक फर्म है जिसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,400 नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब जो पार्टनर एक्स है इसको कमीशन कितना मिल रहा है, पार्टनर एक्स को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग है तो मेरे को फॉर्मूला ये वाला लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 4,400, ठीक है। इसमें से मेरे को अभी तक कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ है, तो 4,400 रेट ऑफ कमीशन इज 10 एंड 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इज 10, तो 100 प्लस 10 यानी कि 110, ओके।
तो यहाँ पे मेरा हो गया 400 रुपीज़। ये 400 रुपीज़ का कमीशन किसको पेबल हो जाएगा? पार्टनर एक्स को, ठीक है ना। दोनों केसेस में कैलकुलेशन अलग हो चुकी है। देखिए उसमें कितना आ रहा था हमारा 440 आ रहा था, जबकि यहाँ पे 400 रुपीज़ आ गया आफ्टर में कमीशन चेंज हो चुका है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है। मेरे पास में नेट प्रॉफिट P&L से कितना आया था? नेट प्रॉफिट जो मेरे को मिला था वो था 4400। अब इसमें से मैंने कमीशन लेस किया। कमीशन क्या था? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो 4400 से 400 मैंने कमीशन लेस किया पार्टनर का, तो मेरे पास में जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कितना कमीशन बचा मेरे पास में? 4000 रुपीज़ का, ठीक है। अब आप इसको चेक कर लीजिए कि 4000 का 10% कितना होता है? 400, ठीक है ना। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का 10% इज 400, बट हमारे पास में ये डेटा अवेलेबल नहीं था। हमारे पास में 4400 रुपीज़ का डेटा अवेलेबल था, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगाया, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन लगाया, ठीक है। मेरे पास में ये अवेलेबल नहीं था, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट के अंदर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट चीज होती है हमारे पास में अलाउइंग रेम्यूनरेशन सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। देखिए अगर हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउ करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एंट्री क्या होगी इसकी? पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। अब ये पेबल किसको है? पार्टनर्स को पेबल है, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। तो देखिए या तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन से केस में मेंशन होता है? जब हमारे पास में हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड हम यूज करते हैं तो आपको कहाँ पे डालना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालना है। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पुराने सेशंस में, है ना। या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब जाता है? जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा? किसके लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आती है क्लोजर की एंट्री। क्लोजर मीन्स हम पार्टनर सैलरी और कमीशन को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L अप्रोप्रिएशन में। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये हमारा जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये एंट्री हमारी P&L अप्रोप्रिएशन में जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक तरीके से फर्म का एक्सपेंस है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, ठीक है। तो इसका क्लोजर की एंट्री या ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन, ठीक है। अब आपको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू मैं ये पूरा समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन आपके सामने दिया है मैंने,
इस इलिस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कमीशन देना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और जो फिर प्रॉफिट बचता है वो क्या करना है, पार्टनर्स के बिटवीन में या उनके अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब ये एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक फर्म है, इसमें दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है एक्स इज टू गेट कमीशन, एक्स को कैसे कमीशन मिल रहा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, एक्स को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एंड बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है उस पर 10% मिलेगा, ठीक है। एंड वाई के केस में क्या हो रहा है, वाई इज टू गेट कमीशन, वाई को भी कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, वाई को भी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट तो मिल रहा है बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि कौन सा वाला नेट प्रॉफिट यूज हो रहा है, जिसमें सारे कमीशंस को डिडक्ट कर चुके हैं, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है उसका 10% मिलना है, ठीक है ना। बिफोर का फॉर्मूला मैंने आपको अलग बताया था, आफ्टर का फॉर्मूला अलग बताया था, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 55,000, नेट प्रॉफिट कितना था, P&L से हमको कितना नेट प्रॉफिट रिसीव हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 55,000 का, ओके। फाइंड कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, आपको क्या कमीशन फाइंड करने का है, एक्स एंड वाई का कमीशन फाइंड करना है, कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई। ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और आपको एक और चीज क्या शो करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए जो मुझे अकाउंट बनाना है वो है P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या बोला है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है मेरे पास में 55,000 का। पहले मैं पूरा इसका वर्किंग नोट आपको समझा देती हूँ, ठीक है ना, फिर अपन एंट्रीज करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। 55,000 का मेरे पास में नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। अब इस नेट प्रॉफिट से मुझे किस को कमीशन देना है, एक्स को कमीशन देना है, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक्स को जो मुझे कमीशन देना है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो उसमें मेरा जो फॉर्मूला होता है वो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। तो मेरा नेट प्रॉफिट है 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 5,500 का मेरे पास में एक्स का कमीशन पेबल आ गया, ठीक है। अब वाई के केस में क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है। तो वाई के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा वो कैसे रहेगा, जैसे कि नेट प्रॉफिट कितने का आया था, 55,000 का था, फिर इसमें से एक्स का कमीशन मैंने लेस किया 5,500 का, तो कितना है 49,500 का एक्स का आ गया, ठीक है। अब इसमें से मैंने फिर वाई का कमीशन लेस किया, जो भी मेरा एक्स फाइंड आउट हुआ, फिर जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन आ जाएगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन आ जाएगा, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट का हमको क्या करना होता है, 10% देना है, बट मेरे पास में ये प्रॉफिट तो अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा लगा दूंगी जो मैंने आपको पहले समझाया, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास में ये वाला प्रॉफिट बिफोर वाला, आफ्टर वाला नहीं है, तो इसलिए मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया, ठीक है। तो वाई का जो कमीशन हो जाएगा वो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो वो हो जाएगा 50। इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो इसका जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 49,500 का आएगा। नेट प्रॉफिट अभी कितना अवेलेबल है, 49,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, ठीक है। तो 49,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो कितना प्रॉफिट आया इसका, सॉरी डिवाइड बाय हमें क्या करना है 110, 110 है ना, तो 49,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, 110, तो कितना आया इसका पेबल कमीशन कितना आया 4,500 का, 4,500, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट था मेरे पास में 55,000 का, इसमें से एक्स को कमीशन जो पे करना था वो हो गया 5,500 का, फिर वाई को जो कमीशन पे करना था वो हो गया 4,500 का, ठीक है ना। तो 55,000
-5500 -4500। तो अभी कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 45,000 का। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट दोनों एक्स और वाई के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 45,000 डिवाइड बाय 2 मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक्स को प्रॉफिट में कितना रेशियो मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में आपको बता रही हूँ। एक्स को प्रॉफिट में 22,500 का मिल रहा है, वाई को कितना मिल रहा है 22,500। देखो मेरे पास में सारा डेटा अवेलेबल हो चुका है। कमीशन कितना है एक्स का 5,500, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। वाई का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में इनके जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट हमको जो क्रिएट करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account for the year ended 31st March 2020। ओके, इसका एक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट जो ट्रांसफर होकर आ रहा है पी एंड एल से वो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस होता है तो इसमें डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हमको क्या हो रहा था, बाय पी एंड एल अकाउंट हम ट्रांसफ़र करके जो प्रॉफिट लाया वो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। कितना प्रॉफिट लाया था 55,000 का, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, अब जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पार्टनर्स में वो सारा हमें डेबिट करना है। तो 2x कमीशन, x को कमीशन मिल रहा है, कितने का मिला x को कमीशन 5,500 हमने कैलकुलेट किया था। सेम वे में 2y कमीशन, y को भी कमीशन मिला था, हमने कैलकुलेट किया था, उसका भी हमने जो कैलकुलेशन करी थी उसमें उसका कमीशन आया था 4,500 का, ओके। अब उसके बाद में हमारे पास में कितने का प्रॉफिट बच जाता है 45,000 का, जो हमने दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना मिला 22,500 और वाई को कितना मिला 22,500, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रॉफिट 45,000 जो दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये हमारा अकाउंट क्लोज। ठीक है। तो guys, I hope my explanation make your concept easy. In my next session I will explain interest on capital. Have a good day. Bye bye.